दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर? मर गए मर गए मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। अब बोलो। तो मैं क्या करूं, 6 महीने के बाद चले गए, तो फिर से लेना पड़ेगा गुरु मंत्र। ले लिए हैं तो क्या जरूरत है? हमारे यहाँ बोले जो साल लगना चाहिए। साल लगना चाहिए। साल लगना चाहिए काहे में? गुरु मंत्र को साल लगना चाहिए। 6 महीने से पहले मर गए, साल से पहले मर गए। अच्छा, साल के पहले मर गए हैं? हाँ। तो वो गुरु नहीं माने जाएंगे? नहीं। ऐसा आपका रिवाज है? हाँ, हमारे ब्राह्मण में रिवाज है बिहार में। तो फिर अब क्या करना है आपको? तो बोल रहे हैं फिर से लो। अच्छा, और फिर से ले लिया? नहीं लिए। और फिर से ले लिया कहीं फिर से गुरुजी? हैं? आप समझा दीजिए क्या फिर से लें कि? तो आप किससे लेना है? आप बता दीजिए लेना है कि नहीं। भाई देखो, गुरु मंत्र ले लिया है, मंत्र याद है, हाँ। तो उसी का जाप करो, जरूरत नहीं है। ठीक है। पर आपकी परंपराएं हैं तो आप देख लो। नहीं, परंपरा नहीं है, आप जो कहेंगे वो करेंगे। मंत्र ले चुके हैं, गुरु नहीं बदले जाते बार बार। ले लिया है तो उस मंत्र का जाप कर। मंत्र दिया है गुरु जी ने? हाँ। हाँ, तो मंत्र जपो बस, और भगवान की कथाएं सुनते रहो। ठीक है। बाकी शिक्षा गुरु आप मान सकते हैं, किसी को शिक्षा लेते रहिए। ठीक है। और जैसे कि मैं वृंदावन बार बार आ जाती हूँ, मेरे पतिदेव मना कर देते हैं। क्यों? वो गुस्सा करते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मत जाओ, पैसे कम है। मैं अभी भी आई हूँ, कल गुस्सा कर रहे थे। आए नहीं साथ में? नहीं आए वो, तो वो ड्यूटी के चक्कर में नहीं आते हैं। किसके चक्कर में? ड्यूटी करते हैं ना एयरपोर्ट में, तो नहीं ड्यूटी? तो क्या करे जो? तो क्या ड्यूटी करते हैं वो? तो एयरपोर्ट में करते हैं। तो एयरपोर्ट में क्या ड्यूटी करते हैं? वो बेल चेयर का। अच्छा, ठीक है। तो वो नहीं आते हैं, तो क्या करें, उनका बात काट के आ जाती हूँ, तो फिर क्या? कोई बात नहीं, आप वृंदावन ही तो आते हैं। हाँ, तो अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं। और बेटे सब बोलता है जाओ। आप ले आना कभी उनको, हम समझाएंगे कि वो भी आया करें। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। ओ, मेरा लड्डू गोपाल टूट गया, तो मैं लेना चाहती हूँ। तो आपके लड्डू गोपाल जी कैसे टूट गए? वो मेरी लड़की से टूट गया। वो तो लड़की उनको तोड़ने ही बैठी थी क्या? नहा रही थी ना, उसको नहला रही थी। हाँ। तो गिर गए उनके, छोटा सा था। फिर लेना चाहती हूँ, तो ले लो। कल ले लेंगे। हाँ, यहाँ नामकरण करा लेंगे। ठीक है। राधा रानी लेंगे उनके साथ। जरूरत गोपाल जी ले लिए तो ठीक है, उनके हृदय में राधा रानी विराजती हैं। अच्छा, और लेना चाहें तो आपकी मर्जी। अच्छा, वहाँ लिए हैं सब हमारे यहाँ। चलो, और किसका? हमेशा तबीयत खराब रहते हमारे पति का हमेशा। हाँ, क्यों पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है बार बार। क्या है तबीयत पति की, क्या बिगड़ गई? उनको शुगर हो गया। क्या हो गया? शुगर था। अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसके बाद से हमेशा दस्त होने लगा, बहुत ज्यादा तबीयत। दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगी। एम्स में दिखाते हैं। ठीक है। हाँ। चलो बैठ जाओ, आशीर्वाद दो आप। खुश रहो। ये लाल मैया को दे दो, सब बैठ जाओ। मैया बैठ, ये लाल मैया को दो, बैठ जाओ सब लोग, जल्दी करो लाल मैया को। राधे राधे गुरु जी। हाँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपसे कथा सुन के बहुत मेरे के जीवन सुधार हुआ है। बताओ सवाल क्या है? जैसे पहले मीट मछली सब खाते थे, सब 2022 से आपसे जुड़े, जब से सब चीज़ छोड़ दिए हैं। मेरे पति भी खूब पीते उते थे, तो वो भी छोड़ दिए हैं। जब से आपसे जुड़े, पहले वृंदावन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जब से आपसे जुड़े, जब से 5 बार आ गए वृंदावन में। अच्छा। हाँ, जब यहाँ आने का सोच रहे थे तो सब भड़का रहे थे, पानी भरा हुआ है, बहुत भीड़ है, फिर भी हम नहीं माने, फिर भी आ गए 5 बच्चे के लेके यहाँ पर अच्छे से सब। बाकी सवाल क्या है? सवाल है गुरुजी, जैसे हम ट्रेन में आ रहे थे, हाँ, शनिवार के, तो हम लड्डू गोपाल के लेके आ रहे थे। एक लड़की मिली तो वो लड्डू गोपाल के खूब रो रही थी। अब मेरे लड्डू गोपाल के 500 रुपया दिए गुरुजी, तो वही पैसा के मैं क्या करूँ? ये सवाल है। हाँ।
तो आप जानो क्या करना है। आप बताइए ना पैसा की क्या करें। तो आपके पति आपको पैसा देंगे तो हमसे पूछने आओगी क्या करें हैं? वो पैसा का तो मालूम रहता है। अरे बढ़िया लिपस्टिक खरीदो, लिपस्टिक लगाओ और क्या करेंगे? बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। नहीं तुम बोलो बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो एक्चुअली क्या ना मैं खो गई हूँ तो इन्होंने मेरी हेल्प करी। मुझे लगा कि कोई भी स्ट्रेंजर ऐसे हेल्प नहीं करता है। मैं थोड़ी सी डर गई थी कि मैंने कॉल भी किया, स्विच ऑफ आ रहा था, बट इन्होंने हेल्प किया। अभी मैं सेफ हूँ। मैंने आपको टीवी में देखा है, आपको सुनते हुए मुझे अच्छा लगता है, रियल लाइफ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कोई प्रश्न है? कोई सवाल? सवाल तो नहीं। सवाल ये है कि अगर मैंने तुलसी माला खरीदी है तो उसको क्या करें, मतलब पहनो। खरीदी है तो पहनो गले में। उसके नियम क्या है? नियम यही है कि मांसाहार नहीं करना। यस सर। क्या मांस, नॉन वेज? एक्चुअली क्या हमारे परिवार में अंडा मछली से कुछ नहीं खाते हैं, सरा वरा मेरे पापा भी फिर नहीं अच्छा पीते। है। कुछ शुद्ध शाकाहारी है एकदम। तो शुद्ध शाकाहारी रहना है। गुटका उटका कुछ भी नहीं है। अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ पे मिल तो जाएंगे ना? क्या दिक्कत तो नहीं होगी ना? मम्मी पापा हमको ले लेंगे ना? कहाँ मम्मी पापा आपके? आ रहे हैं वो। कहाँ से? प्रेम मंदिर गए थे घूमने। हाँ, तो यही उनको बोल देना कि गौरी गोपाल में तब तक रहना, भोजन प्रसादी आप पाना, मम्मी पापा को यहीं बुला लेना और माँ बाप के साथ ही रहना। ऐसे साथ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है जी? धन्यवाद गुरुजी। हाँ हाँ, अभी आएगा। ये बहन को देना, फिर उनको, फिर वो भैया को। मैया बैठो आप लोग, सब लोग। मैया, वो आपकी मेहंदी ना छूट गई बालों से थोड़ी थोड़ी। लाल मेहंदी लगवाई हो ना? नहीं सुनाई नहीं पड़ता, फिर अच्छी हो। राधे राधे गुरुजी। जी बोले गुरुजी, बड़ी आपकी कृपा सुन के यहाँ आई हूँ और रोज आपकी कथा भी देखती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी देखती हूँ। आप कहते हैं कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कलयुग नहीं होता। हाँ। तो पत्नी अगर भगवान की भक्ति करे, प्रभु की सेवा करे, और पति अगर दारू पी के आता है तो दारू पीना, मांस मदिरा खाना तो कलयुग है ना? मांस मदिरा खाना पीना तो कलयुग है। कलयुग है। तो फिर पत्नी अगर भक्ति कर रही है, भगवान है वहाँ, तो फिर वो कलयुग कहाँ से आ जाता है वहाँ? तो पति बाहर जाके ले आता है ना कलयुग। हाँ, तो मेरा मार्गदर्शन आप खुद करें, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आपका पति यदि बाहर से कलयुग ले आता है तो बस आप अपने पति को केवल गौरी गोपाल ले आओ हमारे पास। ले आए हैं गुरुजी, लेकिन वो आते ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी आपकी कृपा सुन के। जैसे कहते हैं ना, कन्हैया की कृपा सुन के कोई उनसे प्यार करता है, आपकी कृपा सुन के आपको भाई माना है। कृपा मेरा मार्गदर्शन करे गुरुजी। वो कहाँ, यहाँ आसपास हैं? फोन कर रही हूँ तो नहीं उठा रहे। आए थे यहाँ लेकिन है नहीं, अभी उठा नहीं रहे फोन। तो उनको ना कल प्रश्नोत्तरी में पकड़ के बैठना जी। उनसे अपना हाथ छोड़ना मत। आप सबका कल्याण करते हैं, टीवी में सुना है, बस मुझ पे कर दीजिए। हम समझा सकते हैं, बाकी भगवान का काम है जी। हम कुछ भी नहीं करते, कल्याण वल्याण तो भगवान ही करते हैं जी। हम तो केवल समझा देते हैं किसी को। आपके पति से बात कर लेंगे, समझाएंगे तरीके से। और गुरु दक्षिणा जी से लेना चाहते हैं तो अगर जबरदस्ती दिलवा दे उनको और बाद में मांस मंदिरा खाए तो कोई दिक्कत नहीं? ले आना, हम बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। लाल बच्चे भी आए हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। लाल बहन को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पास एक लड्डू गोपाल छोटा वाला है, क्या मैं बड़ी वाली एक और ले सकती हूँ? ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। पीछे भैया को। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। जी जी। महाराज जी, बहुत दिनों बाद आज बात करने का मौका मिला है। हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और लमसम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। अभी आप जितने भी न्यूज़ चैनल पे गए हैं, मैं सब पे मैंने देखा 2-2 घंटे की वीडियो देखे। शुभांकर मिश्रा जी के यहाँ या आप अभी जहाँ भी गए मैंने सब फॉलो किया, सब देखा जी। महाराज जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि महाराज जी, मैं पिछले कई सालों से परिवार सहित जन्माष्टमी अपने घर पे मना रहा था। हाँ। और बड़े धूमधाम से जागरण झांकियों के साथ। और महाराज जी, इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन पहले से वृंदावन मथुरा आने का हो रहा था।
चूंकि पूरी तैयारी मैं ही कर रहा था घर पे, तो थोड़ा सा मन में कष्ट भी है कि मन हमारा यहाँ लगा हुआ था और हम घर तो छोड़ा है और यहाँ आने के लिए तो हमारे घर पे तो हमने नहीं मनाई, तो परिवार हमारा नॉर्मल मनाएगा, तो ऐसा तो नहीं हमारे पर कोई पाप आएगा। आप वृंदावन आए, बिहारी जी आपको बुलाए, आप यहीं मनाना। कल सभी को मैं सूचना कर दूं, आज कल यहाँ पर सुंदर सुंदर भजन होंगे, शाम को प्रश्नोत्तरी बढ़िया लंबी चलेगी और 11 बजे से पूजा स्टार्ट होगा और फिर 12 बजे हम सब उत्सव कल जन्माष्टमी यहीं मनाएंगे। कल भी और परसों भी, दोनों दिन की जन्माष्टमी यहीं होगी इस बार। और महाराज जी दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमने दीक्षा नहीं ली, पर मेरी पत्नी ने जो है शादी से पहले दीक्षा ले रखी है देवकीनंदन ठाकुर जी से। ठीक है। तो महाराज जी अब हमें क्या करना चाहिए? आप भी मंत्र लेने का मन है तो आप भी ले लो। महाराज जी बस वही, अब हमारा आपके साथ लगाव है और कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप मंत्र ले सकते हैं। और गुरुजी वो पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, मैं खा रहा था अभी तक। अब गुरुजी जैसा आशीर्वाद दें आप वो करें। हाँ, तो अब आप भी मत खाना, आपका परिवार पूरा एक सा हो जाएगा। पत्नी भी अच्छे विचारों वाली, आप भी अच्छे विचारों वाले। बस गुरुजी आपके राधे राधे। खुश रहिए। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। क्या मन नहीं लगता तो इसमें बैठ के उड़ो, लो। हाँ। बताइए गुरुजी कुछ। क्या मन लगाओगे तो पढ़ो लिखोगे तो योग बनोगे? नहीं पढ़ोगे तो गोबर समेटना पड़ेगा। बहुत मन करते हैं, लगता ही नहीं, सुबह उठते हैं तब भी नहीं लगता। हाँ, तो फिर कहीं गोबर ओबर समेटना स्टार्ट कर दो। मेरा मन जो है हाँ। विचलित हो जाता जल्दी। हाँ, तो फिर गोबर की तैयारी करो, बकरी चराओ, गोबर इकट्ठा करो, सब करो। नहीं गुरुजी। फिर या फिर पढ़ो। बहुत मन लगाते, लगता ही नहीं। मन लगाते हैं नहीं बेटा, लगाओ। मन क्यों नहीं लगता? लगाना पड़ेगा। मन को इतना स्वतंत्र मत छोड़ो कि वो कहीं भी चला जाए, मन को लगाना पड़ता है। हम बहुत दूर से आए, एमपी से आए, माँ शारदा की नगरी से। अच्छा जी जी, आपसे मिलने। अच्छा, कहाँ? शारदा माता की नगरी से कहाँ से? मैहर से, खास मैहर से। मैहर से? तो हम भी तो वहीं के पास के हैं। नहीं गुरुजी, आप नहीं हैं। कहाँ के हैं आप? नहीं पता। हम भी तो मैहर के पास के हैं, जबलपुर के पास। आप नहीं आते हैं ना मैहर? आते हैं, बहुत कम आते हैं। आते हैं मैहर माता रानी का दर्शन करके। आज माता रानी की कृपा ही तो है। हाँ गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, मैं नेपाल से आया हूँ और आपके लिए मैं एक तोहफा लाया हूँ। क्या? नेपाल का जो पहचान है, मेरी धर्म पत्नी भी थी, अब इतने भीड़ में पता नहीं कहाँ गई है। तो पत्नी गुम गई क्या आपकी? अब गुम ही गई है, पता नहीं किधर है। चलो मिल जाएंगी। ये जो तोहफा है, क्या है? मेरे सर पर जो है टोपी। टोपी लिया भैया, टोपी लगा रहे हैं। छोरा ला। गुरुजी, मैं चाहता हूँ मैं आपको। आओ आओ आओ, चलो माइक दे दो उनको। इस तरफ ले आओ। दो पकड़ो, आराम से खड़ी रहना, तुम ही करना, बैठ जाइए। सबको दूंगा माइक, अभी मत बोलना। ना, ये हमारी मैया ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। एक बार सुंदर तालियां बजाइए मैया के स्वागत के लिए, आप सबके लिए। कथा सुनते हैं तो बैठो। फिर प्रश्नोत्तरी में, आप प्रश्नोत्तरी चल रही है। क्या प्रश्न है आपके? आ जाओ, आपको बिठाते, आप आइए, बैठिए। बेटन को बिठाओ, ठीक है, बैठाओ। और मैया को प्रश्नोत्तरी में बात कराना। क्या प्रश्न लेके आई है मैया ऑस्ट्रेलिया से? हैं?
बात करिए, जाओ। अभी मिलेंगे मैया आपसे। और किससे मिलना है मैया? चलो बात करो। हाँ जी, राधे राधे बाबा जी। अभी कल भी आप लोग हो ना, परसों भी हो ना? हाँ, क्यों जन्माष्टमी नहीं मनाओगे? बोलो। राधे राधे बाबा जी। जी, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। बोलो। जी बाबा जी, हाँ, पूजा कितनी देर करना चाहिए? कितनी? मतलब कितनी देर? ये तो जरूरी नहीं है कि 1 घंटा पूजा करें तभी। चलते फिरते पूजा। अभी मिलेंगे, सब बैठो। आप चलते फिरते खाते पीते भी पूजा, भगवान से प्रेम ही पूजा है, ठीक है? जी बाबा चलो जी। बेटा, वो मैया से बात कराओ। ऑस्ट्रेलिया से क्या सवाल लाई हैं? अपन तो भारत के ही हैं, चाहे जब पूछ लेना। बैठो। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए। कैसे मैया? महाराज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रश्न तो महाराज जी बस केवल इतना है, अक्सर सुना है कि जो दान है वो सुपात्र को देना चाहिए। बिल्कुल। तो कुपात्र की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें रहेंगी या लोग रहेंगे कि जिन्हें हम अगर दान देते हैं तो या तो व्यर्थ होता है या फिर उसका कोई हमें दोष लगता है? जैसे आपने किसी को दान दिया जी महाराज, और उसने उस पैसे से जाकर के मछली पकड़ने का कांटा खरीद लिया। जी महाराज। कांटा जानते हैं? वो पानी में डालते हैं, एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं और पानी में डालते हैं, फिर मछली मांस का टुकड़ा खाने आती है, उसके कांटा चुभ जाता है, उसे मछली मछुआरा पकड़ लेता है। तो जैसे आपने किसी को पैसा दिया और उसने उस मछली पकड़ने का कांटा खरीदा, तो जितनी मछली उस कांटे में वो फंसा के मारेगा, उसका पाप कहीं ना कहीं कुछ % आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे से वो कांटा खरीदा गया है। तो आप सुपात्र को दान करेंगे जो आपके पैसे का सदुपयोग करता हो, तो आपको उसका कई गुना फल भी मिलता है। इसलिए दान वहां करना चाहिए जहां सुपात्र है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा, आपने दर्शन किया जी, वृद्ध माओं का, आपका दिया 1-1 रुपया यहाँ वृद्ध माओं की सेवा, 150 बच्चे पढ़ते हैं उनकी सेवा, अखंड रसोई चलती है उनकी सेवा। आज इतने लोग यहाँ हैं, सबने लगभग गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाया। अब जन्माष्टमी है कल, सारे लोग जन्माष्टमी में यही प्रसाद पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो सुयोग्य को देने से उसका सदुपयोग होगा, और जब सदुपयोग होगा तो उसका फल प्राप्त होगा। महाराज जी, लेकिन अचानक से अगर कोई अनजाने में उस धन का दुरुपयोग करता है, हम कैसे जान पाएंगे? जैसे हमने किसी को दे दिया, हाँ, हम तो नहीं जानते वो उसका कैसे उपयोग करेगा ना, अनजाने में। इसलिए तो कहा है, इसलिए सुपात्र जोड़ा गया है। सुपात्र, सुपात्र जो होगा वह धन का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। जी, बहुत बहुत प्रणाम। जैसे राम, उदाहरण समझिए, जैसे राम कभी गलत कर ही नहीं सकते। राम कभी गलत कर ही नहीं सकते, और रावण गलत कर सकता है। तो राम जैसे संस्कारी जो हैं, आपने सुपात्र को दिया, सुपात्र मतलब राम, सुपात्र को दिया है, वो गलत कर ही नहीं सकता। अभी मेरे पास अभी बॉलीवुड से बिग बॉस में जाने का ऑफर आया। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा है। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहां पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, वो संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहां जाना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार पैसे से आगे हैं, ऊपर हैं। बहुत अच्छा संदेश है महाराज जी, और माताओं से मिलके बहुत अच्छा लगा था। आपको कोटि कोटि प्रणाम ऐसे शुभ कार्य करने के लिए। जी 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 मैया, कोटि कोटि खुश रहिए। हाँ, आएंगे, आपसे बात जरूर करेंगे, बस सब्र रखिए। हाँ, मिल गई? बिल्कुल, और संभालिए, हाथ पकड़ के रखिए, भीड़ ज्यादा है। जी
जय श्री राधा गुरुजी। राधे राधे। एक ही सवाल था बस, इतनी दूर उसी के लिए आई थी। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में परेशान रहता है, प्रेजेंट में नहीं माइंड मेकअप हो पाता। एक बार और बोलो बेटा, शोर मत करो, थोड़ा हम सुन लें। हमेशा माइंड जो है, दिल जो है, माइंड दिल जो भी है, पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है, प्रेजेंट में चलता ही नहीं है। जितना मर्जी मेडिटेट कर रही हूँ सब कुछ। प्रेजेंट जिसका बेहतर है उसी का फ्यूचर बेहतर है। बेहतर है। यदि आपका वर्तमान बिगड़ा तो आपका भविष्य बिगड़े, क्योंकि नींव क्या है? प्रेजेंट। आप कर क्या रहे हैं? अर्जुन ने यदि वर्तमान में धनुष ना उठाया होता, बाण ना चलाया होता, तो क्या भविष्य में उनकी विजय होती? ना। आपने वर्तमान में एग्जाम अच्छे से ना किया होता, अच्छे से ना लिखा होता, तो भविष्य में आपके नंबर बढ़िया आएंगे। तो वर्तमान बेहतर होगा तभी तो भविष्य बेहतर होगा, फ्यूचर बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाइए। लेकिन वर्तमान तो सही रहता है, सब कुछ सही, पढ़ाई वगैरह सही चल रही है, फिर भी नेगेटिविटी आ जाती है फ्यूचर। नेगेटिविटी आने दो और जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। विचारों, ये संसार क्या है? विचार। हमारे अंदर रोज सैकड़ों विचार रोज आते हैं और सैकड़ों विचार रोज जाते हैं। तो अच्छे विचार आए तो उन्हें रोक लो, बुरे विचार आए जाने दो, जाने दो, जाने दो, है ना। बुरे विचारों को जाने, जैसे नदी का पानी बहता है, ऐसे विचारों को बहने दो, रोको। किसे रोको? अच्छे विचारों को। अच्छी बात आए रोक लो, बुरे विचार आए फ्लो में जाने दो। ठीक है, ये आपको करना, ये प्रैक्टिस से है। आप प्रैक्टिस करेंगी, आप सब करेंगे, आएगा। थैंक यू, बस यही था। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अटल पितादेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम जम्मू कश्मीर से आया हूँ। हाँ। मेरा ये एक ही क्वेश्चन था कि जब मैं वृंदावन आया, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे एक तिथि आश्रम है। क्या है? तिथि आश्रम, तटीय आश्रम। तटीय आश्रम है। जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पे कलयुग अभी चल रहा है, तो मैंने सुना है कि उस आश्रम में अभी तक कलयुग ने एंटर नहीं किया, तो इसमें आपके क्या विचार है? सही है ये बात। आज भी वहाँ सब चीज पुरानी परंपरा से चल रही है। आज गया था मैंने आज देखा। भी वहाँ पे बिजली नहीं है, आज भी वहाँ पे आज की आधुनिक कोई सुविधाएं नहीं है। आज भी वो संत जी चलते हैं तो गाड़ी पर नहीं, रथ पर ही चलते हैं। हाँ, तो वो सब परंपराएं हैं। देखो हमारे भारत में सब बचा हुआ है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। चलो ये लो, इस तरफ ले आओ। भैया आप तो हो ना, कल भी बात करना खूब सारी। ये नौजवान बच्चों से करके क्या बात है आपकी? अभी बात कर लेना। ये दे बच्चों को, ये पीछे वाले को दे, ये टी शर्ट वाले को। हाँ, शांत रहो। अब तुम लोग आपस में जल्दी जल्दी बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे, कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं। कुत्ते को नहीं देखा? कुत्ते को देखा है सर। बिल्ली को देखा है? जी। गीदड़ को देखा है? जी बिल्कुल। अब बताओ कि कुत्ता बिल्ली, ये कुत्ता बिल्ली होकर के कितने सुखी हैं? आप ज्यादा सुखी हो कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा सुखी हैं? अब हम तो ये इसमें समझ नहीं सकते। समझो ना, आपके पास रहने को घर है, खाने को बढ़िया रोटी है। कुत्ते के पास ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, कोई भी लात मार देता है, सम्मान नहीं है। आपके पास सब, आप कपड़े पहनते हो, कुत्ता कपड़े भी नहीं पहन सकता। तो आप अच्छे हो ना? बिल्कुल। तो आप पर भगवान 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में भगवान ने सिर्फ आप पर कृपा की और आपको मनुष्य बना करके भेजा। ये राधे राधे। ये कृपा है ईश्वर की। और आपको वृंदावन आने का कृष्ण जन्माष्टमी में मौका मिला, ये कृपा ही तो है। राधे राधे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि गुरुजी के एक बार दर्शन हो गए और भगवान ने मुझे दर्शन किया। राधे राधे। ये दो, ये भैया को देना, ये भैया को। राधे राधे गुरुजी। फिर वो भैया को देना। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी डेली कथा सुनता हूँ, 3 से 6 आती है साधना चैनल पे। बोलो। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, हम डेली बांके बिहारी की आरती करने के लिए आते हैं होटल से। रोज? तो डेली गुरुजी। 12 महीना? हाँ जी गुरुजी। अरे बहुत सुंदर। अब गुरुजी एक कंफ्यूजन हो रही है
कि हमने मकान बन रहा है वृंदावन में ही, लेकिन मम्मी पापा और बाकी जो समाज है वो ये कह रहा है कि आप वृंदावन मत जाओ। तो अब क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या काम करते हैं? मैं सीए हूँ। सीए हैं? हाँ जी। तो अच्छा तो है। हाँ जी। तो आप यहाँ भी रहिए, वहाँ भी रहिएगा। कैसे करें समझते? आप तो बनने दो, धीरे धीरे बिहारी जी खुद, आप बिहारी जी की शरण में हो ना, बिहारी जी खुद रास्ता दिखा देंगे आपको। उस तरफ ले जाओ, वो ले जाओ, काला, काले कपड़े पहने भैया ने, टी शर्ट नीली। हाँ लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरु, आप कोई बात करनी है? बोलो बोलो बेटा। गुरुजी मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल जी, साथ में प्रभु के भजन के लिए मैं जागरण पार्टी भी चलाता हूँ, और जागरण पार्टी से जितना पैसा मैं बचाता हूँ उसी पैसे से मैं साल में एक बार भागवत करता हूँ। वाह। तो गुरुजी आपको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने बोल दिया आएंगे, और क्या? हाँ। आएंगे जी गुरुजी। चलो दोस्तों से बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी। ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। जागरण जो कराते हैं उसमें मैं पेड प्लेयर हूँ। ठीक है। जो उसमें पैसा बचता है उसमें थोड़ा सा मैं कम लेता हूँ, साल में भागवत कराता हूँ। बहुत सुंदर। और गुरुजी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं। जाओ। क्या करें उसमें? जाओ, रिजर्वेशन कराओ। क्या करना, स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन, अर्जी लगाए भैया बालाजी की टिकट दे दो। गुरुजी टिकट मिलेगी, रखना, तारीख आए तो बैठ के चले जाना। अर्जी लगा के जाए क्या जाए? अरे वहीं जाके अर्जी लग जाएगी, तुम जाओ तो। गुरुजी ये बताइए, जैसे बताते हैं बालाजी जाने के लिए वापस आने के बाद वो प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तिरुपति बालाजी जी। तो लहसुन प्याज तो तामसी है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग खाते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपका मन है छोड़ो, आपका मन है नहीं छोड़ो। आप मतलब कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना? ना ना ना, ऐसा बस गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुदेव, हम क्या एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ? जॉब के बारे में पूछ सकते हैं सर? बिल्कुल पूछिए सर। क्या हमारी सरकारी जॉब लग सकती है? आप मेहनत करिए तो लग जाएगी, मेहनत नहीं करेंगे नहीं लगेगी। नहीं, भाग्य में होगी तो भाग्य के भरोसे ना बैठो। कर्म, जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मानता है, भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। भाग्य आगे नहीं चलता, भाग्य पीछे चलता है। कर्म के पीछे भाग्य खड़ा होता है। जो कर्मठ होगा उसी का भाग्य भी साथ देता है, और उसी का भगवान भी साथ देते हैं। जो कर्म नहीं करता, ना भाग्य साथ देते हैं ना भगवान साथ देते हैं। जी गुरु राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटा ले, हाँ जी सर। गुरुजी आपके कोटि कोटि चरणों में प्रणाम।